राम राम जी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 11 बजे के करीब का ही टाइम है और इस टाइम मैं कपड़े धोकर ऊपर ले आई हूँ सारे। जो आपने पिछले कल ब्लॉग देखा था उसी से ही आगे का ब्लॉग है, उसी डे का है। पिछले कल हम पहुँचे थे चंडीगढ़ से अपने गांव वाले घर में और क्लीनिंग चली हुई है। कल दीपावली है, एक दिन में कितना कंप्लीट करेंगे वो तो नेक्स्ट देखते हैं। बाकी मॉर्निंग टाइम के अंदर किचन का कर दिया है, झाड़ू हो गया है, जाले वगैरह झाड़ दिए हैं। जो हमारा आंगन है उसको भी हमने साफ कर ही दिया है। जो फूलों की कटिंग वगैरह थी वो भी कर दी सारी। और इसके बाद कपड़े धोकर मैं ले आई हूँ छत पर कपड़े डाल दूंगी। अच्छी खासी धूप लगी है तो सूख जाएंगे तो बेस्ट रहेगा। और टाइम अभी जो मैं कपड़े डाल रही हूँ तो टाइम की अगर मैं बात करूँ तो अच्छा खासा हो चुका है। कम से कम 1 या 1:30 बजे के करीब का टाइम है जब मैं कपड़े डाल रही थी। पहले मेरे को कपड़े धोने में भी अच्छा खासा टाइम लग गया था। और पहाड़ों की धूप तो आप देख सकते हैं, क्या ही नज़ारे हैं। मैं रियल आवाज़ में भी आपको सुनाऊंगी। आजकल ठंड लगने लगी है तो ये धूप न इतनी प्यारी लगती है जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। चारों तरफ हरियाली और एक सुहावनी धूप, ठंडी ठंडी बीच में हवा, क्या ही कहने। इस टाइम जो पहाड़ों का मौसम है, क्या ही नज़ारे और बहुत ही मज़ा आ रहा है। ना तो ज़्यादा ठंडी ना तो गर्मी, बहुत ही प्यारा मौसम है। पहाड़ों का शुद्ध वातावरण, चारों तरफ हरियाली, शुद्ध हवा, यहाँ के नज़ारे जो हम चंडीगढ़ रहकर मिस करते हैं। मैं तो क्या, आप भी बहुत मिस करते हैं मेरे घर को, गांव को और पहाड़ों को। दीपावली मनाने के लिए पहुंच चुके हैं हम और पूरे कपड़े जितने भी थे, बेडशीटें हो गई, सोफे कवर हो गए, सफ़र के कपड़े हमारे थे, सारे धुलकर इस टाइम मैंने डाल दिए हैं। आपने देखे अच्छे खासे कपड़े थे। दे आकर फिर से मैं क्लीनिंग में लग गई हूँ। यहाँ जो टेबल क्लॉथ है ये ना प्लास्टिक का है तो मैंने इसके ऊपर गीला कपड़ा ही घुमाया और इसके बाद ये सारे फ्लावर इसके ऊपर रख दिए हैं। बाकी मॉर्निंग टाइम की मेरे झाड़ू वगैरह पूरे घर में डस्टिंग हो चुकी है। अब बारी है पोछा लगाने की। आंगन का तो मैंने मॉर्निंग टाइम ही कंप्लीट कर दिया था। अब बारी बारी पूरे रूम में जाकर पोछा लगाया। अब पहुंच गई हूँ मैं हॉल में और ये जो पोछा है 2-2 बार लगता है। एक बार मोटा मोटा पोछा लगाना, उस पानी को फेंकना, उसके बाद फिर साफ पानी लाना, फिर पोछा लगाना। मतलब पूरे घर में 2 बार पोछा लगेगा। इतने टाइम से घर भी बंद था और धूल मिट्टी हो जाती है एक्स्ट्रा, तो एक बार ना पानी गंदा गंदा हो जाता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस इसी प्रोसेसिंग से पूरे घर में मैं पोछा लगा रही थी। मॉर्निंग टाइम के हम लगे हुए हैं, मेरे बच्चे भी लगे थे, हस्बैंड जी भी। तो यहाँ हॉल का कंप्लीट करते ही मैं जाऊँगी ये जो लिविंग रूम है। इसके बाद जो बैक वाली बालकनी है, स्टोर वगैरह सारा कुछ होगा बारी बारी। पर पहले मैं हॉल का करूँगी, इसके बाद पानी चेंज करने के बाद जाऊँगी मैं लिविंग रूम में। और इसके लिए ये स्टैंडिंग पोछा जो है बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि इतने बड़े घर में अब देखिए बैठकर पोछा लगाना बहुत ही मुश्किल काम है। और जिस टाइम मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, दीपावली हो गई है एक और हमारे पहाड़ों में दूसरी भी मनाई जाती है। तो आज ने बाहर पटाखे फूट रहे हैं तो इसको ज़रा थोड़ा आप करें इग्नोर, क्योंकि मेरे को ना दिन भर एडिटिंग के लिए टाइम नहीं लग रहा है। हमने भी अपनी दीपावली पिछले कल अच्छे से मनाई और कुछ एक जो शॉर्ट वीडियो होती है वो मैंने आपके साथ शेयर भी की है। बारी बारी मेरे सारे व्लॉग एडिट होंगे तो मैं आपको पहाड़ों वाले जो कल्चर हैं, जो मेरी यहाँ की वीडियो है पूरी दिखाऊंगी। मैंने बना तो ली है पर आप मेरी मजबूरी समझिए कि मैं
एडिट नहीं कर सकती। एक ही रीज़न है, आपको पता है दिन रात मेरा यहाँ काम चला हुआ है, और दूसरा दिवाली भी है साथ में। इतने दिनों का घर जो छोड़ा है एकदम से साफ भी नहीं होता, और दीपावली की भी थोड़ी तैयारी होती है, तो इसके लिए मैं थोड़ी माफ़ी चाहूँगी। वैसे बारी बारी पूरी वीडियो आपके पास आएगी। तो पिछले कल का जो ब्लॉग है बस उससे के आगे का, जैसे दिन के मेरे 2 ब्लॉग हो गए आगे, तो एक दिन फिर ना एक्स्ट्रा बढ़ जाता है मेरा। दिवाली हमने बहुत ही अच्छे से मना ली है, और यहाँ पर मैंने पूरे घर में लगा दिया है पोछा। तो इतना टाइम हस्बैंड जी यहाँ साफ कर रहे हैं मंदिर, जो घर का मंदिर है इसको क्लीन कर रहे हैं बारी बारी। इन्होंने सारी फोटो मूर्तियाँ अलग रखी, इनके जो बर्तन है वो साफ किए, और इसके बाद जो टाइल है, जितना भी ये मार्बल और टाइल है मंदिर की, इन्होंने ही साफ किए। और इतने टाइम में मैंने घर की क्लीनिंग की। बाकी बस इस टाइम मेरे गैलरी बची है, और पीछे का जो बैक साइड का एरिया है हस्बैंड जी भी बहुत हेल्प करवा देते हैं। देखिए इन्होंने जो मंदिर को चमकाया है, पूजा का जितना भी सामान है, थाली हो गई, घंटी, जितना भी ये सामान है इन्होंने पीताम्बरी से धुला। इसके बाद ये मंदिर भी पूरा डीप वाली क्लीनिंग की इन्होंने। अच्छा खासा टाइम, जितना टाइम मेरे को पूरा घर का पोछा लगाने में लगा, उतने टाइम में इन्होंने एक मंदिर को साफ किया। पर मज़ा आ गया जब ना लास्ट में मंदिर को मैंने देखा, सुकून मिल गया। इतना बढ़िया इन्होंने मंदिर साफ किया। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ गैलरी में, बस गैलरी को ही क्लीन करूँगी, इसके बाद जाऊँगी मैं पीछे। और बैक साइड भी हमारा डोर है, यहाँ से मैं पानी पीछे फेंकूँगी। बाकी मैं दिखाऊंगी जो मैंने घर ना मोटा मोटा फ़िलहाल तैयार कर ही दिया है। आपको पता है पहाड़ों में कितनी बारिशें हुई थी, और हमारा घर बिल्कुल बंद है, तो एक दिन में क्या ही हम कर सकते हैं। अभी जो हमारे रिलेटिव हैं उनको भी मिठाइयाँ देने जाना है। हम पहुंच गए हैं तो हमारे रिलेटिव कुछ हमें मिठाइयाँ देकर भी चले गए हैं, पर मेरा जाना हो ही नहीं रहा है। बस हबड़ा दबड़ी में ही सारा कुछ हमारा चला हुआ है। तो झाड़ू लगाने के बाद, पोछा लगाने के बाद अब मैं आ चुकी हूँ। जो बेडशीटें उठाई थी बारी बारी पूरे रूम में जाकर बेडशीटें लगाऊंगी मैं, और इसमें मैंने सहायता ली थी हस्बैंड जी की कि हर एक रूम में जाकर बेडशीटें अब लगानी है। और ये जो बेडशीटें मैंने इस बार लगाई हैं वो लगाई हैं गर्म बेडशीटें, क्योंकि यहाँ पहाड़ों में हो गई है ठंड, तो यहाँ अब गर्म बेडशीटें ही चलेंगी। तो देखिए हस्बैंड भी साथ साथ में हेल्प करवा रहे हैं। दोनों साइड से पकड़ जब हम ना बेडशीट बिछाते हैं तो बहुत ही जल्दी हो जाती है। तो यहाँ इस रूम में भी मैंने गर्म बेडशीट बिछाई है, बाकी अपने रूम में भी, बच्चों के रूम में भी। और लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी पूरे घर का लुक, जो ना पूरी कमर तोड़ मेहनत करके हमने चमकाया है। बाकी देखते हैं, अब कल है दीपावली, तो कल का ब्लॉग भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। टाइम देखिए 3:30 हो चुके हैं, और अभी मैं जो ब्लॉग की एडिटिंग कर रही हूँ फ्रेंड्स, शाम के मतलब रात के समझिए 7:30 हो चुके हैं। अभी मेरी एडिटिंग हो रही है, अभी मेरे को दिन भर टाइम नहीं लगा, बस ऐसे तैसे मैंने सोचा एडिट करके वीडियो मैं ऑनलाइन कर देती हूँ। और फाइनली लुक आप मेरे घर का देख सकते हैं। पूरे घर की मैंने बेडशीटें चेंज कर दी हैं, पूरे घर को चमका दिया है मेहनत करके। किचन तो आज मॉर्निंग टाइम ही मैंने चमकाया था, बाकी घर आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं नहाने के लिए जाऊंगी। आप देख रहे हैं पूरे घर को तो चमका दिया है, मेरा नहाना बाकी बचा हुआ है। गीजर मैंने साथ में ऑन कर दिया, ठंडे पानी से यहाँ कोई भी नहीं नहा सकता है फ्रेंड्स, ठंड हो गई है। बाकी बैक साइड का एरिया मैं आपको दिखाऊंगी। ये मेरा स्टोर है, गैलरी है, यहाँ पर भी पोछा लगा दिया है। और बैक साइड जो हमारी किचन गार्डन है वहाँ तो बहुत ही घास हो रखी है, मैं दिखाऊंगी अभी। ये बैक साइड के हमारे बाथरूम है, यहाँ देखिए कितनी घास हो रखी है।
अभी इस टाइम मैं आपसे मिल रही हूँ तकरीबन 5:30 बजे का ही टाइम होगा। मेरा जो किचन गार्डन है इसमें ना करेले थे, साथ में एक सेम फली होती है लंबी लंबी वो थी, साथ में बैंगन। तो मैंने सोचा मैं निकाल लेती हूँ, बस लास्ट ही है, सूखने की कगार पर हैं। और किचन में इतना एक्स्ट्रा घास हो गया है ना कि पूछिए मत, अब इनको सभी को उखाड़ना है। पर मैं देख रही थी यहाँ सेम फली भी है, करेले भी हैं, तो थोड़े थोड़े मैंने सारी सब्जी निकाल ली। ये लास्ट सब्जी है, ये धरती माता कुछ ना कुछ देकर हमें जाती ही है। हम बीज लगाकर चले जाते हैं यहाँ से, इसकी कोई भी देखभाल नहीं करता है। फिर भी देखिए यहाँ एक सब्जी बैंगन की हो गई, फलियाँ हो गई सेम फलियाँ, साथ में करेले निकल आए हैं तो वो मैंने निकाल लिए हैं। बाकी देखेंगे कल अगर टाइम लगेगा तो किचन गार्डन का करेंगे। और भी मेरे को घर की बहुत क्लीनिंग है और कल दीपावली भी है। तो मैंने सब्जी निकाली है, आप देखिए। करेले लंबी लंबी होती है, सेम फली बोलते हैं हमारे, और साथ में बैंगन, 2 प्रकार के बैंगन है, 3 के, एक हरे कलर वाले, एक लंबे वाले, एक दूसरे वाले, 3 प्रकार के बैंगन लगाए हैं मैंने। यहाँ मैंने पहले की भिंडी लगाई हुई थी तो इसको निकाला नहीं किसी ने, तो ये हो गई, ये बीज के लिए हो जाएगी, मैं निकाल कर सुखा कर रख दूँगी। बाकी करेले की बेल थी, कुछ एक करेले निकले उनको भी निकाल लिया, और फलियाँ थी वहाँ, कुछ एक बैंगन है। बाकी फूलों वाला घास लगा इतना मेरे पूरे किचन गार्डन में। यहाँ फुहारा लगा दिया है पानी का, तो गल जाएगा ये पूरा जितना भी एक्स्ट्रा ये घास है। तो कल फिर बच्चे भी यहाँ ये ना पूरा घास गल जाएगा, इसकी जड़ें, तो कल निकाल देंगे, बच्चे भी लगेंगे, हस्बैंड भी, मैं भी, सारे जने। ये जो हमारा किचन गार्डन है इसको फिर से चमकाएंगे। इसमें हमने जो सर्दियों में लगने वाली है, कुछ एक साग हो गया, लहसुन प्याज सारा कुछ लगाएंगे। बाकी देखिए धूप ऊपर जा रही है, टाइम 5:45 बजे के करीब का हो गया है। ये है हमारे पहाड़, कल देखते हैं अगर टाइम लग गया तो किचन गार्डन का करेंगे। बाकी चलिए चलते हैं। ये मैंने सब्जी निकाली है ये, और ये बस लास्ट सब्जी थी, ये हो गई यहाँ। और यहाँ से पाइप लगाई है, पानी जो बाहर नल है। ये कचरा फेंकने जाना, टाइम ही नहीं लगा, सुबह की जो क्लीनिंग चली हुई है ना हमारी, पूछिए मत। और बाकी ये ऊपर तो हम बढ़ान ना ता ठीक होंगे। ये सब्जी हो जाएगी, हमें ब्रेकफास्ट लिए 1-2 सब्जी तो हो ही जाएगी। और बाकी मौसम देखिए यहाँ का बहुत ही सुहावना है इवनिंग टाइम का। मेरे को अभी खाना भी बनाना है रात का, और मैं बस यही गई थी अपने किचन गार्डन में देखने के लिए। अभी ही मैं नहाकर फ्री हुई थी, और बाकी के जो कुछ एक सामान दीपावली का लेना है अभी हमने लिया भी नहीं है, कोई भी सामान नहीं लिया, सिर्फ आते आते पटाखे लेकर आए थे। वो हमारी गांव की शॉप है यहाँ ऊपर, वहाँ से लेकर आएंगे। यहाँ पर ये जो लाइट की होती हैं, लाइट दीपावली के लिए वो लगा रहे हैं हस्बैंड जी। रात होने ही है, मैं वैसे आपको थोड़ा सा कैमरा घुमाकर दिखाऊंगी भी। इवनिंग का टाइम है, अभी ये भी नहाकर अभी ही फ्री हुए और आए। इन्होंने बोला मैं लगा देता हूँ लाइट। और सबसे बड़ा पंगा यहाँ लग रहा था ऊपर कि पहुंचानी कैसे है, लीडें नहीं मिल रही थी। आपको पता है गांव की बात, गांव में चीज़ मिलनी है, मिलेगी, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। तो थोड़ा बहुत जो हमारे पास सामान था बस वही डेकोरेट कर रहे थे। बाकी खेतों में देखिए हल जोती हुई है खेतों में, और अंधेरा होने वाला ही है, इवनिंग टाइम है। यहाँ देखिए ऊपर का एरिया जो आप बहुत ही पसंद करते हैं, पहाड़ों का। जो मेरा गांव है उसके चारों तरफ है पहाड़ियाँ, ये इवनिंग व्यू है।
ये लाइटें हमने पहले की रखी थी कुछ एक, तो वो निकाली, कुछ काम कर रही थी कुछ नहीं कर रही थी, बस कुछ उलझी पड़ी थी। बीच में मैं भी हेल्प करवा रही थी इनके साथ, और थोड़ा थोड़ा कैमरा मैंने बाहर की साइड भी घुमाया है। आप देखिए यहाँ का व्यू कितना प्यारा है, इवनिंग टाइम का बिल्कुल शांत माहौल। फ्रेंड्स, इन लाइटों को लगाते लगाते हो गई रात, और बीच में फिर भी कई जगह ये लगी का नहीं लगी, और टाइम दिखाऊंगी मैं सबसे लास्ट में आपको। 8:30 हो चुके थे। इन्होंने लाइटें लगाना शुरू की थी कम से कम 5 बजे, और अभी हो गए हैं 8:30। कुछ एक कंप्लीट की है, नीचे की साइड आप देख रहे हैं, बीच में कुछ चली नहीं थी, कुछ चल रही थी, कुछ ऐसे इन्होंने जुगाड़ किया। और आज भी हमारा पूरा दिन बिजी रहा। कल के व्लॉग में आप देखेंगे दीपावली वाला व्लॉग, जो मेरी दीपावली की मॉर्निंग है वो कैसी रही। और बाकी देखिए हमारे घर के साथ का जो घर है, आपके कमेंट भी होती हैं, वो भी गा रहा है, बहुत ही प्यारा। इन्होंने भी लाइटें लगा रखी हैं, हमारे से जितना हो पाया हमने भी किया। ये तैयारियां पहले की होती हैं, एक दिन में पूरा घर साफ करना और दीपावली की तैयारी थोड़ा टफ हो जाता है। और 8:30 बजे के करीब का टाइम है। इस टाइम मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूंगी। कल भी आपसे, तब तक के लिए राम राम।